रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। जब हमारे प्रभु लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या धाम पुष्पक विमान से जब पधारे तो पुष्पक विमान से उतरकर लक्ष्मण जी और हमारे रघुनाथ जी दोनों दौड़कर गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और अयोध्या के पूरी जनता आनंद से हर्षित हो गए। पूरी खुशी छा गई हमारे अयोध्या धाम में। बस सिर्फ दो व्यक्ति को छोड़कर, पहला विभीषण जी महाराज और दूसरा सुग्रीव जी महाराज। भरत जी आकर और प्रभु के श्री चरणों में लौट गए। अब दोनों जने सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो भाई की प्रेम मिल्लत है वो हम दोनों में नहीं है। प्रभु भरत जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिए और वो सुग्रीव जी और विभीषण जी दोनों जने पूरी की पूरी ग्लानि में हैं कि एक हम हैं जो अपने भाई को मरवाकर और उसी की सत्ता पे राज कर रहे हैं। यहाँ पे अयोध्या धाम में हमारे प्रभु के जो भाई हैं वो संपत्ति को ठोकर मारकर और भाई के चरण में अपनी सारी संपत्ति भाई के चरणों पे ही पा रहे हैं। हम में और प्रभु में कितनी अंतर है। वशिष्ठ जी के आदेश से प्रभु की राज तिलक की तैयारी हुई और सिंहासन पे माता जानकी के साथ प्रभु बिठाया गया। पीछे सिंहासन के पीछे शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी दोनों खड़े सुशोभित हो रहे थे, पूरी की पूरी सुशोभित हो रहे थे। और भरत भैया अपने प्रभु श्री रामचंद्र के श्री चरणों में चरण पादुका पहना रहे हैं। वो क्षण आनंद से भरा हुआ था अयोध्या धाम में। तब तक हमारी प्रभु की दृष्टि माता पे पड़ी और माता के आंखों से आंसू निकल रहे थे। प्रभु माता के आंखों में आंसू देखकर चिंतित हो गए और बोले कि हे जानकी, अब तो अपने जीवन से कष्ट और संकट दोनों ही टल गया और अब हम राजा यहाँ के बनने जा रहे हैं और आप महारानी बनने जा रही हैं। फिर आपके आँख पे आंसू क्यों? माता बोली कि ये आंसू अपने पुत्र के लिए मैं बहा रही हूँ अपनी आंखों से। प्रभु बोले पुत्र के लिए? बोले कि आज अगर मैं आपके बगल में बैठा हूँ, मैं आपके बगल में बैठी हूँ तो वो पुत्र का ही देन है। आपका भाई आपके सिंहासन के पीछे खड़ा होकर आपकी शोभा को बढ़ा रहा है, वो पुत्र की ही वजह से। और आज आपका राज सिंहासन हो रहा है, वो भी पुत्र की वजह से। पता नहीं
वो मेरे जीवन से संकट को हरने वाला मेरा संकट मोचन हनुमान कहाँ है। प्रभु तुरंत मंत्री को बुलाए और बोले कि पता करो, देखो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, प्रभु के राजाभिषेक में बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और हमारे गार्जियन हनुमान जी महाराज उस सभी भीड़ के पीछे बैठे हुए थे, एकदम सबसे पीछे बैठे हुए थे। मंत्री हमारे हनुमान जी महाराज को ढूंढकर और जाकर उन्हें बोला कि आपको प्रभु बुला रहे हैं, चलिए सिंहासन के पास। हनुमान जी महाराज हाथ ऐसे जोड़कर और प्रभु का सुमिरन करते हुए प्रभु के पास पहुँचे। माता हनुमान जी महाराज को देखकर हर्षित हो गई, बोली बेटा तुम कहाँ थे, तुम्हें देखने के लिए मेरे नैन तरस रहे थे, इस सारी भीड़ में मैं तुम्हें खोज रही थी। हमारे गार्जियन बोले कि माँ मैं तो दूर बैठकर और यही कामना कर रहा था कि जो इतने दिनों से मेरी नज़रें ललायित हो रही थी कि अपने स्वामी के माथा पे मुकुट देखूं, आज वो दिन आ गया है। और माता का पैर पकड़कर हमारे गार्जियन विनम्रता, इतने विनम्र का वो संदेश दिए हैं हम मानवों के बीच में, जो कहना मुश्किल है। माता का चरण पकड़ करके और बोले कि माँ आज हमारी अरमान पूरी हुई, आप लोग को सिंहासन पर बैठे हुए देखकर। प्रभु सिंहासन से उठकर खड़े हुए और हनुमान जी महाराज को अपने हृदय से लगाकर और कान में धीरे से बोले कि हनुमान आज हम तुम्हारे ऋणी हो गए, तुम्हारी कृपा आज जानकी ने हमें बताया, हमें तो स्मरण ही नहीं था कि तुमने मुझ पे इतनी कृपा की है, इसका स्मरण ही नहीं था। आज जानकी बताई तो एहसास हुआ कि आज ये अयोध्यापति राजा रामचंद्र अपने सेवक का ऋणी हो गया। यहाँ से एक हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर भक्ति सच्ची हो भगवान के प्रति तो भगवान अपने सेवक के ऋणी हो जाते हैं, और ठीक उसी प्रकार से अपने सेवक को प्रभु देखभाल करते हैं, जैसे नवजात शिशु को उसकी माँ देखभाल करती है। तो आइए भक्त और भगवान की जय 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 श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।